ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं ममलं पडमामि बड्डमाणं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। दो अधिकारों की हमने रीडिंग अभी तक की है। आज चूलिका है, उसकी रीडिंग आज हम करने वाले हैं। तो सर कल का वो प्रत्यंश वाला चैप्टर पढ़ा दो पहले। एक समय हो गया था इसलिए कहा था। एक सेकंड। कौन सा वाला? वो प्रत्यंश वाला प्रक्रम था ना, वर्तमान प्रत्यंश ध्रुव। समय हो गया था फिर नहीं कहा था। अच्छा, पर्याय को वहाँ वृत्त्यंश कहा था ना, सद्रव्य लक्षणम। वो पूरे पैराग्राफ था सर, वो हम शास्त्री जी उठा रहे हैं। कौन सा पैराग्राफ? 109 पेज पे है सर। 109 पेज पे। 109 पेज। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा प्रकरण था। आ गया ख्याल में। दो चीजों की चर्चा यहाँ चल रही थी, त्र्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। त्र्यक प्रचय कहते हैं, त्र्यक प्रचय कहते हैं प्रदेशों के विस्तार को। ठीक है, प्रदेशों के विस्तार को। असंख्यात प्रदेश आत्मा है, तो प्रदेश क्या है, उसका त्र्यक प्रचय है। प्रचय का मतलब आप अंश समझ लीजिए, एक एक अंशों से फैला हुआ, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, पांच प्रदेश, असंख्यात प्रदेशों में जो फैला हुआ द्रव्य है वो उसका त्र्यक प्रचय है। ऊर्ध्व प्रचय क्या है? तो ऊर्ध्व प्रचय है जो पर्याय हैं, भूत भविष्यत वर्तमान काल की जो पर्याय हैं। तो समस्त पर्यायों को यहाँ वृत्ति शब्द कहा, और एक समय की पर्याय को वृत्त्यंश कहा, उसी वृत्ति का अंश एक समय वर्ती पर्याय है। मैं इसको रीड करता हूँ और जितना आवश्यक है उतना मैं बोलता जाता हूँ, तो आपको ख्याल में रहेगा। ऊर्ध्व प्रचय तो सभी द्रव्यों के होता ही है, क्योंकि द्रव्यों की वृत्ति भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का है। अंतर यह है कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय तो पुद्गलादि द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है, और समयों का प्रचय ही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है। माने काल द्रव्य के स्वयं के भी प्रचय हैं और पुद्गल का भी कहना चाहिए ऊर्ध्व प्रचय है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पुद्गल के जो प्रचय है वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पर्यायों का जो विस्तार है वो उसका ऊर्ध्व प्रचय है, जबकि काल द्रव्य के तो समय स्वयं ही वो भूत भविष्य वर्तमान रूप पर्याय काल द्रव्य का जो जिसको हम वर्तना लक्षण या परिणमन हेतुत्व इन शब्दों से हम काल द्रव्य की बात करते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इस प्रकार का जो वर्तन है, प्रवर्तन है काल द्रव्य का, वही उसका ऊर्ध्व प्रचय है। ठीक है, और शेष द्रव्यों में भी हर समय परिणमन की सामर्थ्य है, एक पर्याय से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस प्रकार से उसके भी ऊर्ध्व प्रचय हैं, अन्य द्रव्यों के भी। लेकिन काल द्रव्य तो की वृत्ति तो स्वयं समय रूप ही है, भूत भविष्य वर्तमान काल रूप जो वर्तना लक्षण वाला काल है। तो यहाँ पर ऊर्ध्व प्रचय काल द्रव्य में और ऊर्ध्व प्रचय अन्य द्रव्यों में, दोनों द्रव्यों में यहाँ बतलाए गए हैं। कोई कहे कि काल द्रव्य अन्य को तो परिणमन कराता है, लेकिन क्या स्वयं परिणमित नहीं होता है? तो काल द्रव्य स्वयं भी परिणमित होता है और अन्य को भी परिणमित कराता है ना ख्याल में? तो उसके स्वयं तो ऊर्ध्व प्रचय रूप है ही, अन्य द्रव्यों को भी परिणमन कराता है। तो वो अन्य द्रव्यों के भूत भविष्य वर्तमान कालीन जो पर्याय हैं उनको ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं। यानी भूत भविष्य वर्तमान काल में परिणमन पना ही द्रव्य की वृत्ति है।
प्रत्येक द्रव्य की वृत्ति क्या है? वृत्ति है परिणमित होना। कब से परिणमित हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है, भविष्य में भी होगा। तो ये द्रव्य की वृत्ति है। अब इस वृत्ति के सूक्ष्मतम अंश को देखा जाए तो वो एक समय में उत्पाद और व्यय। तो इसीलिए एक समय में जो उत्पाद और व्यय द्रव्य माने पूर्व पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद, यही इसका उत्पाद व्यय है। तो एक समयवर्ती जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जिसको हम कहते हैं, देखो एक तो पर्याय ऐसे तो ये मनुष्य पर्याय है, और ये मनुष्य पर्याय कोई एक समयवर्ती नहीं है, ये तो आयु काल प्रमाण है, ठीक है। लेकिन जो एक समयवर्ती पर्याय है वो पर्याय सूक्ष्माति सूक्ष्म माने एक समयवर्ती, और उसकी परिभाषा भी यदि आप शास्त्रों में पढ़ो, एक परमाणु मंद गति से गमन करता हुआ बगल वाले प्रदेश में पहुंचने में जितना समय लगाता है उसको एक समय बोलते हैं। वो एक समय, अब वो बगल वाले प्रदेश में जा रहा है तो क्या मंद और क्या तीव्र, उसमें वो तो सूक्ष्मतम अंश है। समय के अविभागी अंश को भी सूक्ष्माति सूक्ष्म एक समयवर्ती पर्याय कहते हैं। तो काल द्रव्य का भी जो सूक्ष्मतम परिणमन है वो उसका अंश मात्र है। उसको पूरा आप देखो, उसकी वृत्ति देखो तो भूतकाल में फैली हुई है, भविष्य काल में फैली हुई है और वर्तमान में भी विद्यमान है। लेकिन एक समयवर्ती वृत्ति को देखो तो वृत्त्यंश कहलाता है। इसलिए वृत्त्यंश शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। काल पदार्थ के प्रत्येक वृत्त्यंश माने प्रत्येक पर्याय उत्पाद और विनाश युगपद होते हैं। जिस समय उत्पाद उसी समय विनाश, दोनों युगपद होते हैं। समय काल पदार्थ का वृत्त्यंश है। त्रिकालवर्ती समय काल पदार्थ की वृत्ति है, और उसके सूक्ष्मतम जो पर्याय है उसको वृत्त्यंश शब्दों के माध्यम से यहाँ कहा गया है, ठीक है। उस वृत्त्यंश में अवश्य उत्पाद और विनाश संभवित है, क्योंकि परमाणु के अतिक्रम के द्वारा समय रूपी वृत्त्यंश उत्पन्न होता है। परमाणु के अतिक्रम, थोड़ा शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया गया। अतिक्रम का मतलब होता है गमन करना, ठीक है। एक परमाणु एक प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाने में जितना समय लेता है वो उससे हम गणना करते हैं एक समय की, और एक समय जिसमें एक पर्याय घटित होती है, क्योंकि परमाणु के अतिक्रम के द्वारा समय रूपी वृत्त्यंश उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है माने परिभाषित किया जाता है, इसलिए कारण पूर्वक है। माने उस वृत्त्यंश है, उद्गल द्रव्य में भी वो वृत्त्यंश है, काल में भी है, जीव में भी है, अन्य द्रव्यों में भी है। तो एक समय की जो पर्याय है उसमें उत्पाद भी है और व्यय भी है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे परमाणु के द्वारा एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना कारण है, और समय रूपी वृत्त्यंश उस कारण का कार्य है। इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद और विनाश होते रहना चाहिए। यहाँ किसी पदार्थ के माने किसी पदार्थ की पर्याय होती रहनी चाहिए। पदार्थ का नाश माने एलिमिनेट हो जाना, सत्ता का ही नाश हो जाना, वो बात नहीं है। यहाँ पर पदार्थ की पर्यायों का ही उत्पाद व्यय, उसी को यहाँ पदार्थों के उत्पाद विनाश शब्द के द्वारा कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि कारण पूर्वक होने वाले काल पदार्थ के उत्पाद और विनाश युगपद होते हैं, क्योंकि जिस वृत्तिमान परिणमनशील पर्याय में जिस वृत्त्यंश में उस वृत्त्यंश की अपेक्षा से उत्पाद है, वही उत्पाद उसी वृत्तिमान में उसी वृत्त्यंश के पूर्व वृत्त्यंश की अपेक्षा विनाश है। थोड़ा शब्द कठिन है, सरल बात वही है कि वर्तमान की पर्याय है तो उसमें पूर्व पर्याय है कि नहीं। पूर्व पर्याय तो नहीं है, तो ये पूर्व पर्याय कहाँ गई कि वो विनाश को प्राप्त हुई। पूर्ववर्ती समय में तो पर्याय उत्पाद रूप विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान समय में वो पर्याय विनाश रूप है, इसलिए व्यय रूप है। वही वृत्त्यंश माने वही एक समय की पर्याय। वृत्त्यंश को आप एक समय भी कह लो, एक समय की पर्याय भी कह लो, उत्पाद व्यय द्रव्य का समूह भी कह लो। वृत्त्यंश को अनेक शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है। यहाँ सिद्ध ये करना चाहते हैं कि एक ही समय में क्या उत्पाद व्यय घटित हो सकते हैं, तो कहते हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि एक समय में यदि द्रव्य को देखा जाए तो द्रव्य उत्पाद रूप है, ठीक है, और उसकी एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो समय है
वो पर्याय अनंतर पूर्व क्षण में जो उत्पाद रूप थी वो वर्तमान क्षण में व्यय रूप है। ठीक है, इसलिए एक समय में ही वृत्ति अंश में भी उत्पाद और व्यय दोनों एक साथ घटित होते हैं। अर्थात काल पदार्थ में जिस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है वही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है। इस प्रकार उत्पाद और विनाश के एक वृत्त्यंश में काल के एक वृत्त्यंश में भी संभव है, माने काल के एक समय में भी उत्पाद और विनाश संभव है। अतः वह खंडित नहीं, स्वभावतः ध्रुव है। देखो, खाली विनाश ही विनाश हो तो प्रश्न होना चाहिए, खाली उत्पाद ही उत्पाद हो तो प्रश्न होना चाहिए। उत्पाद और विनाश दोनों एक समय में है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय पदार्थ ध्रुव है, पदार्थ ध्रुव है। पूर्व अवस्था गई, वर्तमान अवस्था प्रकट हुई, किसकी? ये प्रश्न उठ जाएगा ना स्वतः। एक समय में पूर्व गई, पूर्व पर्याय गई और वर्तमान पर्याय उत्पन्न हुई, तो सहज ही प्रश्न उठेगा किसकी? ये ध्रुव द्रव्य की। तो इसलिए काल के वृत्यांश में, माने काल के एक समय में उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, ये चर्चा इन पैराग्राफ्स में आई है। शब्द नया है तो हम थोड़ा उस शब्द में आकर्षित हो गए, उस शब्द के थोड़ा कौतूहल हो गया हमको। इतनी ही बात। समय एक है, पर्याय भिन्न भिन्न है। समय एक है, पर्याय भिन्न भिन्न है। उत्पाद की भिन्न, व्यय की दूसरी। ना ना भाई, है ना? ऐसा नहीं है। एक समय में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों की एकता का नाम ही एक समय की पर्याय है। एक समय में तीन पर्याय, ये तो नया सिद्धांत हो जाएगा फिर। तीनों हो रहे। एक समय में तीनों की एकता का नाम ही पर्याय है। तो जो पर्याय उत्पाद है वही व्यय रूप? नहीं, अलग अलग होगी ना दोनों पर्याय? नहीं, ऐसा नहीं। आपको ऐसा बोलो, रुको एक सेकंड, मैं आपके लिए वाक्य बना के देता हूँ। वर्तमान समय में पर्याय व्यय रूप है कि नहीं? वर्तमान समय में पर्याय उत्पाद रूप है कि नहीं? वर्तमान समय में द्रव्य ध्रुव रूप है कि नहीं? तीनों है। अब वर्तमान समय में पूर्व पर्याय का ना होना ये व्यय है, वर्तमान समय में वर्तमान पर्याय का होना ये उत्पाद है, और पूर्व और वर्तमान पर्याय को जोड़ने वाली जो अन्वय द्रव्य है वो उसका ध्रुव है। तो ये तीनों ही एक समय ही हैं और एक समय में ही घटित होते हैं। एक समय में तीन पर्याय हैं ऐसा नहीं। ये तो अभेद एक वस्तु है, आपको समझाने की दृष्टि से तीन भेद करके समझाए गए हैं। ठीक है, तो ये पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद भिन्न भिन्न है कि नहीं? जैसे मनुष्य पर्याय का व्यय, जैसे ये कहा जाता है ना कि मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद, तो ये भिन्न भिन्न पर्याय नहीं हुई। प्रश्न ये है केवल यहाँ वृत्यांश में उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों है या नहीं है। वृत्यांश माने एक समय, वृत्ति माने काल, त्रिकालवर्ती, वृत्यांश माने एक समय वर्ती। ये डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा म्यूट रखिए अगर बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस है तो। जब चर्चा करनी हो उसी समय अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो रेस्ट्रिक्शन नहीं करता हूँ अनम्यूट करने का, लेकिन डिस्टरबेंस ना हो उसका ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वृत्यांश का मतलब होता है एक समय। एक समय में द्रव्य, किसी द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय। वो एक पर्याय का स्वरूप क्या है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये एक समय की पर्याय का स्वरूप है। ऐसा नहीं एक पर्याय का व्यय, एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का ध्रुव, ऐसा तीन नहीं। अब वो उसको कहेंगे कैसे? वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का क्या है? व्यय है ना। अभाव है। तो आप कहोगे पूर्व पर्याय की बात क्यों की?
तो पूर्व पर्याय की बात नहीं की है, वर्तमान पर्याय की ही बात की है, लेकिन वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का ना होना ही व्यय है। अगर आप पूर्व पर्याय पे चले जाओगे तो पूर्व पर्याय वाले समय की चर्चा से उस पर्याय की सत्ता देखोगे तो पर्याय उत्पाद रूप हो जाएगी, व्यय रूप कैसे कहलाएगी? वो तो वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय के व्यय रूप है, इसलिए चर्चा तो वर्तमान पर्याय की ही है। और वर्तमान पर्याय हाजिरे हुजूर खड़ी हुई है एकदम अभी, तो वो पर्याय क्या कहलाई? उत्पाद रूप कहलाई। और व्यय और उत्पाद के बीच में जो उसकी अनुस्यूति है, उसकी जो निरंतरता है, प्रवाह है, द्रव्य का जो अन्वयपना अखंडित है, वही उसका ध्रुवपना है। ये तीनों ही एक समय में ही है, एक समय की पर्याय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य हैं, या एक समय की पर्याय को ही उत्पाद व्यय द्रव्य कहते हैं। ये दो समय का नहीं है, एक समय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य खड़ा करते हैं। अब आपने कहा कि मनुष्य पर्याय और त्रियंच पर्याय, तो वो तो स्थूल दृष्टांत है। उसमें भी अगर अपन गठित करें तो वर्तमान मनुष्य पर्याय में पूर्व त्रियंच पर्याय का क्या है? उत्पाद है कि व्यय है? व्यय है। तो वर्तमान में है कि भूत में है? भूत में। भूत में व्यय है। वर्तमान में है। वर्तमान में है। भूत निकल गया। भूत में जाओगे तो उत्पाद हो जाएगा। व्यय तो वर्तमान पर्याय में गठित करेंगे ना पूर्व पर्याय का, तो वर्तमान पर्याय का ही स्वरूप कहलाया कि पूर्व पर्याय का स्वरूप कहलाया? व्ययपन वर्तमान पर्याय का स्वरूप कहलाया। ठीक है, इस प्रकार से जो एक समय माने काल का जो वृत्यांश है, एक समय की पर्याय है, उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों सत हैं। उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत, ये तीनों एक ही पर्याय का नाम है, दो पर्यायों के नाम नहीं है। हम पूर्व पर्याय को मुख्य करेंगे तो पूर्व पर्याय उत्पाद रूप हो जाएगी, उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का उस पूर्व पर्याय में अगर अभाव देखेंगे तो वो व्यय कहलाएगा। जैसे हम प्रकाशमान कमरे में बैठे हुए हैं, तो प्रकाशमान कमरे में अंधकार है कि नहीं है? नहीं है। तो नहीं है। अंधकार की असत्ता वर्तमान में देखी जाएगी कि भूत में देखी जाएगी? वर्तमान में ही देखी जाएगी ना। तो इसी प्रकार वर्तमान पर्याय में ही व्यय देखा गया है, वर्तमान पर्याय में ही उत्पाद देखा गया है, वर्तमान पर्याय में ही ध्रुव देखा गया है। इस प्रकार वृत्यांश में तीनों घटित होते हैं एक पर्याय में। चर्चा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा शब्द का ही ज्यादा उसमें वृत्यांश शब्द नहीं होता, तो आप इतना विस्तार से चर्चा नहीं करते उसकी। तो वृत्यांश शब्द ने ही चर्चा करने पे मजबूर कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चरणानुयोग सूचक चूल का इसकी रीडिंग करनी है, आज इसको पूरा कर लेते हैं, जिससे कल से हम कर्ता कर्म अधिकार समय सार की चर्चा प्रारंभ कर सकें। आज की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा फॉर्मल क्लास चल रही है। कल और परसों उसके पहले तो थोड़ा इनफॉर्मली ही चली थी, इसलिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रखना ठीक नहीं रहेगा। चलिए यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पूर्णिमा जी, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा आपने, है? पढ़िए, आज आप पढ़िए। उसके बाद जी दमो पढ़िए। प्रत्यय महाअधिकार चरणान योग सूचक चूलिका। चरणान योग सूचक चूलिका नाम के इस चारित्र महाअधिकार में 4 आभांतर अधिकार हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, शुभ उपयोग प्रज्ञापन अधिकार, पंचरत्न प्रज्ञापन अधिकार। आचरण प्रज्ञापन अधिकार। मंगलाचरणोत्तर चारित्र धारण करने की प्रेरणा देते हुए आचार्य लिखते हैं कि यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो श्रमण्य को स्वीकार करो। श्रमण्य को अंगीकार करने की विधि बताते हुए कहते हैं कि माता पिता, पत्नी, पुत्र, बंधु वर्ग से अनुमति लेकर पंचाचरण के धारी श्रेष्ठ श्रमोत्तम आचार्य के पास जाकर दीक्षा लेने की भावना प्रकट करें और भावना भावें कि ना तो मैं किसी का हूँ, ना कोई जगत में मेरा है। इस प्रकार यथाजात नग्न दिगंबर रूप धारण करें। श्रमण लिंग
हिंसादि, श्रृंगारादि, मूर्छा और आरंभ से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से सहित होता है। दाढ़ी मूछों के लौंच के से सहित तथा यथाजात लिंग जैनेन्द्र देव ने पर की अपेक्षा से रहित कहा है। यही साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार परम गुरु के द्वारा प्रदत्त अंतर्वाहर दिगंबर श्रामण्य को धारण कर श्रमण आत्मस्थ होता है। सलेचपना, आस्नान, भूमि शयन, आदंत धावन, खड़े खड़े भोजन, एक बार आहार श्रमणों के मूल गुण हैं। इन मूल गुणों में प्रमत्त होने वाला श्रमण छेदोपादक होता है। संयम के भेद दो प्रकार के होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। काय चेष्टा संबंधी छेद बहिरंग छेद है और उपयोग संबंधी छेद अंतरंग छेद है। अब श्रवण के प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली काय चेष्टा में कथनचित बहिरंग छेद होता है तो उसे आलोचना पूर्वक क्रिया करनी चाहिए। जब उपयोग संबंधी छेद हुआ तो वह व्यवहारज्ञ और प्रायश्चित कुशल श्रवण के पास जाकर अपने दोषों का निवेदन करके जैसा वे उपदेश दे वैसा करना चाहिए। सभी पर द्रव्य श्रवण के छेद के अनायत है। संयोग से निमित्त भूत आगमोक्त आहार, अनशन, गुफा आदि निवास, विहार, देह मात्र परिग्रह, अन्य मुनियों का परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता के प्रति भी राग द्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि इनसे भी संयम का छेद होता है। अतः जो पर द्रव्यों के प्रति ममत्व को छोड़कर छेद विहीन होकर गुरु के पास तथा या अन्य स्थान पर रहता हुआ ज्ञान दर्शन और मूल गुणों में प्रयत्न पूर्वक विचरण करता है, वह परिपूर्ण श्रवण है। हाँ, बस श्रवण इस पर ये आचरण प्रज्ञापन अधिकार में श्रमणपना धारण करने में ही जीव का कल्याण है। फिर वो श्रमणपना जो धारण किया जाता है परिवार आदि की अनुमति से, उसकी चर्चा आचरण प्रज्ञापन के अंतर्गत है। और फिर मूल गुणों का क्या स्वरूप है, 28 मूल गुण, उनका भी संकेत गाथाओं में आचार्य देव ने किया। और मुनिपना धारण करने के बाद किस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, यत्नाचार वृत्ति होनी चाहिए। यत्नाचार वृत्ति होने पर भी यदि कोई दोष लगे तो स्वयं आलोचना पूर्वक स्वयं ही उसका प्रायश्चित किया करके प्रतिक्रमण करना चाहिए। और यदि कोई उपयोग संबंधी दोष लगा है, उपयोग संबंधी दोष माने अयत्नाचार प्रवृत्ति हुई है, रागांश जागृत हुआ है, उपयोग संबंधी दोष लगा और वचन और काय से कोई दोष नहीं भी लगा हो तो भी योग्य गुरु के निकट जाकर के निवेदन करते हैं। जो चित्त में जो खेद उत्पन्न हुआ है अथवा उस भूमिका के प्रतिकूल कोई परिणाम हुए हैं तो उनका प्रायश्चित आदि धारण करते हैं। और ऐसे दोष को छेद कहते हैं। और निर्यापक आचार्य के निकट जाकर के अपने छेद का कथन करके और फिर उपस्थापन करना माने संयम में पुनः स्थापित होना। इस प्रकार से श्रवण की वृत्ति होती है। उसकी यहाँ पर चर्चा इतने में की गई है। अब जो प्रयत्न पूर्वक की गई चर्या है और उसके बाद भी जीवों की यदि घात हो जाए तो उसका क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। और फिर जो श्रमण हैं उनको किस प्रकार से आहार आदि ग्रहण करना चाहिए, बाल वृद्ध और श्रांत रुग्ण जो साधु हैं उनको किस प्रकार से आहार आदि चर्या करनी चाहिए, इन सब की कथन आगे आएगा, उसको भी अपन रीड करते हैं। प्रीति जी पढ़िए, आगे पढ़िए। जी सर। श्रवण की उक्त आहार विहार आदि असंयत चर्या नित्य हिंसा है, क्योंकि
वहाँ नियम से अशुद्ध उपयोग तो होता ही है। अतः अप्रयत्न आचरण वाले से जीव मरे या न मरे, पर अंतरंग हिंसा निश्चित ही होती है। अप्रयत्न आचरण वाले को तो शास्त्रों में 6 काय संबंधी वध का करने वाला कहा है, जबकि प्रमथ समितिवान को बाह्य हिंसा होने पर भी हिंसा मात्र से बंद नहीं होता। अतः अंतरंग छेद सर्वथा निषिद्ध है। इस प्रकार काय चेष्टा पूर्वक जीव के मरने पर अप्रयतचर्या शब्द है कि अप्रमतचर्या? प्रयत्न शब्द है ना, प्रयत्न से अप्रयत शब्द बनता है, वो शब्द ठीक है। पढ़िए, आगे पढ़िए। मरने पर तो कभी बंद होता है, कभी नहीं, किंतु उपधि परिग्रह से तो निश्चित ही बंद होता है, क्योंकि उपधि अंतरंग छेद है। उसके रहने पर भावों में विशुद्धि नहीं होती तथा मूर्छा, आरंभ और असंयम का सद्भाव रहता है। अतः परिग्रह के सद्भाव में श्रवण आत्मा को नहीं सह सकता है, नहीं ना ही उसे कर्म का क्षय संभव है। यद्यपि श्रवण को समस्त उपधि का त्याग करना चाहिए, यही सामान्य नियम है। तथापि विशिष्ट क्षेत्र काल के वक्त श्रवण निषिद्ध अनिषिद्ध उपधि ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उस उपधि से छेद नहीं होता। जैसे आहार निहारादि के लिए अनिषिद्ध आवश्यक उपधि का ग्रहण करना। जिनेन्द्र ने तो देह को भी परिग्रह कहा है, उसके भी संस्कार न करने का उपदेश दिया है, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या है। अतः यदि सामर्थ्य हो तो सर्व परिग्रह का ही त्याग करना चाहिए। अरहंतों ने भी यही किया है, क्योंकि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। इनमें अनिषिद्ध उपधि अपवाद है, जो श्रावण के सहकारी कारण के रूप में उपकार करने वाला होने से उपकरण है। यथाजात रूप गुरु के वचन सूत्रों का अध्ययन और विनय को उपकरण कहा गया है। अब बात उपकरण भूत इस उपधि का निषेध नहीं है, तथापि यह वस्तु धर्म न होने से उत्सर्ग मार्ग नहीं है। श्रवण शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक भूत श्रावण पर्याय के पालन के लिए युक्त आहार विहारी होता है, न ही वर्तमान या भावी द्रव्य शरीर के अनुराग से। अतः युक्ताहारी साक्षात अनाहारी व अविहारी ही है, क्योंकि यह देह में ममत्व पूर्वक अनुचित आहार ग्रहण नहीं करता। अतः वह श्रवण युक्ताहारी है। आहार आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा परिणाम योग श्रवण के होने से वह योगी है। इसीलिए उसका आहार युक्ताहार योगी का आहार है। युक्ताहार भिक्षाचरण से दिन में एक बार यथालब्ध रस की अपेक्षा से रहित एवं मधु मांस रहित होता है। इस प्रकार आचार्य देव ने श्रवण के द्रव्यलिंग और भावलिंग का स्वरूप बताते हुए कहा है कि केवल नग्नता रूप द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना व्यर्थ है। भाव्य लिंगधारी श्रवण को ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अतः बाल वृद्ध परिश्रमी रोगी को भी अपने योग अति कठोर आचरण ही करना चाहिए। यह उत्सर्ग मार्ग है एवं अपवाद मार्ग में बाल वृद्ध गिलान श्रवण को संयम का छेद जैसे न हो, ऐसे अपने योग मृदु आचरण ही करना चाहिए। इस प्रकार जो श्रवण आहार विहार में देश का श्रम क्षमता तथा उपधि को जानकर आचरण करता है, वह अल्पलेपी होता है। जब तक शुद्ध उपयोग में लीनता न हो गए, तब तक ही श्रवण को आचरण की सुस्थिति के लिए
उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री साधनी चाहिए। उसे अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना मात्र उत्सर्ग का आग्रह केवल अति कर्कश आचरण का हट नहीं करना चाहिए तथा उत्सर्ग रूप ध्येय को चूककर मात्र अपवाद के आश्रय से केवल मृदु आचरण रूप शीतलता का सेवन भी नहीं करना चाहिए, किंतु ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें हट भी ना हो और शिथिलता का भी सेवन ना हो। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य कुंद जितने शीतलाचार के विरोधी थे उतने ही शक्ति के बाहर अति कठोर आचरण के भी वे अपनी शक्ति अनुसार पद की मर्यादा के भीतर यथासंभव मृदु कठोर आचरण के सार्थक थे। जिस प्रकार उन्होंने मृदु आचरण के नाम पर आई हुई शीतलता के विरुद्ध कठोर रुख अपनाया है, उसी प्रकार शक्ति के बाहर अति कठोर आचरण का भी खुलकर निषेध किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अधिकार में आचार्य ने संयम भंग के अंतरंग और बहिरंग स्वरूप कारण संयम भंग से बचने की विधि आलोचना, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का स्वरूप तथा उपादेयता, श्रवण के 28 मूल गुण आदि समस्त श्रवण से संबंध विषयों पर प्रकाश डाला है, जिससे श्रवण के स्वरूप का बिंब हमारे नेत्र पटल के सामने प्रतिबिंबित होता है। हाँ, ये आचरण प्रज्ञापन का सारांश हुआ। अगर इसको अपन कुछ 2-3 वाक्यों में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं, नग्न शरीर हो, शुभाचरण हो, आहार और आहार के निमित्त से होने वाला विहार, ये सब उपकरण है, ये लक्ष्य नहीं है, उपकरण है। क्यों? क्योंकि इन उपकरणों के द्वारा जो उत्सर्ग मार्ग है, कठोर मार्ग है, उस कठोर मार्ग पर, कठोर मार्ग किसके लिए? शुद्धोपयोग के लिए है। लेकिन मात्र कठोर मार्ग न अपना करके और उपकरण रूप आहार, विहार, शुभाचरण और नग्न देह, इसको ही धर्म मान करके इसका ही सेवन करेंगे तो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होंगे। तो ये श्रवण को समझना चाहिए। अपवाद मार्ग क्या है, उपकरण क्या है, उत्सर्ग मार्ग क्या है, और साधु या जो श्रवणपना है उसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य तो शुद्धोपयोग ही है। शुद्धोपयोग रूप लक्ष्य जब तक सिद्ध ना हो तब तक श्रवणपना निष्फल है, क्योंकि लक्ष्य तो हमने सुखी होने का बनाया था और सुख शुद्धोपयोग के बिना संभव नहीं है। और वो शुद्धोपयोग निराबाद रूप से इसके लिए श्रवणपना धारण किया था। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार बाल, वृद्ध, श्रांत जो साधुगण हैं, उनको शुद्धोपयोग की साधना के कहना चाहिए साधना के लिए जो साधनभूत अपवाद मार्ग है उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्प ही लेप होता है, बहुत लेप नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसा जान करके कि अपवाद मार्ग का तो शास्त्र में संरक्षण दिया गया है, अपवाद मार्ग का उपदेश दिया गया है, इसलिए अपवाद मार्ग का ही सेवन करें। हमने तो शुभाचरण के लिए, नग्न रहने के लिए और आहार विहार आदि करना यही मुनि धर्म का स्वरूप है, ऐसा मान करके यदि कोई अपवाद मार्ग का ही सेवन करेगा तो वहाँ लेप है ही, यानी वो संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए संधि करनी है कि देह भी ना छूटे और शुद्धोपयोग भी ना छूटे। देह ना छूटे इसके लिए अपवाद मार्ग का यथा योग्य सेवन करना चाहिए, और शुद्धोपयोग ना छूटे इसके लिए उत्सर्ग मार्ग का भी सेवन करना चाहिए। तो दोनों का ही संतुलन बना करके जो श्रमण जन मोक्ष मार्ग का सेवन करते हैं वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, अर्थात अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं। ये बात आचरण प्रज्ञापन में कही।
अगर अपन कहें तो पूरा मुनि जीवन का स्वरूप आचरण प्रज्ञापन में उन्होंने कह दिया। श्रमण बनना अनिवार्य है, श्रवण बने बिना आज तक दुख से कोई भी परिमुक्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम श्रवणपना धारण करो, ये उपदेश दिया। श्रवणपना धारण करने की विधि क्या है, श्रवणपना धारण करने पर किस प्रकार से अंतर्बाह्य जीवन होना चाहिए, इसकी चर्चा की। जिस अंतर्बाह्य जीवन को पालन करने की प्रतिज्ञा ली है उसमें दोष कब और कैसे लग सकते हैं, यदि दोष लगा है तो उसको किस प्रकार से आलोचना की जाए या फिर प्रायश्चित ग्रहण किया जाए, उसका स्वरूप बताया है। कोई अति कठोर मार्गी होकर के श्रमण धर्म का पालन करेगा तो देह छेद हो जाने से संपूर्ण संयम का ही छेद हो जाएगा, ऐसा आचार्य देव कह करके कहते हैं कि अपवाद मार्ग का भी सेवन करो, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही श्रवणपना टिका रह सकता है। लेकिन अपवाद मार्ग में भी शिथिल मत हो जाओ, क्योंकि वहाँ कर्म का बंध है, इसलिए जितना आवश्यक हो। और एक बहुत अच्छी बात कही, युक्ताहारी अनाहारी है, युक्त विहारी अविहारी है। जो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए आहार ग्रहण किया गया है, यानी निराहार स्वभाव का आश्रय लेने के लिए जो आहार ग्रहण करने वाले साधु जन हैं, युक्ताहारी हैं, उनको निराहारी ही कहा है, क्योंकि आहार की अभिलाषा नहीं, भोजन लक्ष्य नहीं है, आहार लक्ष्य नहीं है, आहार में गृद्धता भी नहीं है, लेकिन निराहारी स्वरूप का आश्रय हो और वो आश्रय निरंतर निरंतर बढ़ता रहे, इसके लिए देह की स्थिति रहना भी जरूरी है। इसलिए अपवाद मार्ग पर चल कर के युक्त आहार ग्रहण करें, युक्त विहार करें, तो ऐसे साधु जन अनाहारी ही हैं। कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए, भरत जी को कहते हैं ना, घर में बैरागी, घर में भी रहते विरक्त भी हैं। क्यों? इसी प्रकार से कि आहार लेते हुए साधु जन निराहारी हैं। क्यों? क्योंकि आहार उनका उद्देश्य नहीं है। अपवाद मार्ग शुद्धोपयोग की साधना के योग्य ही ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको अनाहारी शब्द कहा। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का अर्थ तो बताया ही, कठोर आचरण और मृदु आचरण। कठोर आचरण को उत्सर्ग मार्ग कहते हैं, मृदु आचरण को अपवाद मार्ग कहते हैं। तो श्रमण को अति कठोर आचरण करना चाहिए क्या अति मृदु आचरण करना चाहिए? तो बोलते ना अति कठोर करना चाहिए ना अति मृदु करना चाहिए, यथा योग्य मृदु कठोर आचरण करना चाहिए, मिश्रित आचरण करना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, और शुद्धोपयोग की साधना में ही रत रहना चाहिए। यदि शुद्धोपयोग की साधना नहीं करते हैं, शुभोपयोग में ही रहते हैं, तो जो प्रतिज्ञा ली गई है वो प्रतिज्ञा भंग मानी जाती है। इसलिए इस प्रकार से आचरण प्रज्ञापन में ये बात आचार्य देव ने कही। बहुत गंभीर विषय है, बहुत संक्षेप में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें गहराई और विस्तार बहुत है। मैंने सोचा था कि आज ये विषय हम पूरा रीड कर पाएंगे, लेकिन गंभीर विषय होता है तो उसका एक एक पंक्ति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। मुझे लगता है कल की कक्षा में और हम इसका आगे पाठ करेंगे तो उचित रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करने का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता है। तो जो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन है, संक्षिप्त है, उसको कल अपन लेंगे। कल मेरे ख्याल से हो जाएगा, अब तो संक्षेप वाले ही हैं। आचरण प्रज्ञापन ही थोड़ा अधिक विस्तृत है, 32 गाथाओं में निबद्ध है। यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जिनवाणी माता की जय।